You are most welcome to Brain and Mind Power Academy. Education of 21st century. This is lesson 2nd. What is brain and mind and its difference? दिमाग और मन क्या है और इनमें अंतर? ब्रेन और माइंड शब्द का प्रयोग सभी ने कभी ना कभी किया है, लेकिन ज्यादातर लोग ब्रेन और माइंड यानी दिमाग और मन दोनों वर्ड्स का उपयोग अक्सर एक दूसरे के स्थान पर करते रहते हैं, जबकि इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर यानी डिफरेंस है। आइए इस वीडियो में इस डिफरेंस को पूरी तरह से समझ लिया जाए ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रेन यानी दिमाग क्या होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर अलग अलग अंगों से बना है, जैसे हाथ, पैर, नाक, कान जैसे बहुत ऑर्गन है। ठीक उसी प्रकार ब्रेन भी हमारे शरीर का एक बहुत ही प्रमुख अंग है। यानी ब्रेन हमारे शरीर का एक फिजिकल भाग है जो हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से यानी सर में स्थित है और खोपड़ी के द्वारा सुरक्षित रहता है। यह हमारे मेन सेंस ऑर्गन्स आंख, नाक, जीभ और कान से जुड़ा है और उनके करीब ही स्थित होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, दिमाग की संरचना मस्तिष्क यानी ब्रेन अलग अलग भागों से मिलकर बना होता है। अगर हम ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो यह मुख्य रूप से 3 पार्ट्स से बना है। पहला फोर ब्रेन जिसे हम अग्र दिमाग भी कहते हैं, दूसरा मिड ब्रेन जिसे हम मध्य दिमाग कहते हैं और तीसरा हिंड ब्रेन जिसे हम प्रमस्तिष्क कहते हैं। ब्रेन के इन तीनों पार्ट्स का डिटेल स्टडी हम आने वाले लेसन्स में बहुत ही डीप वे में करेंगे। इस कोर्स में ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर पे बहुत ही शानदार लेसन्स बनाए गए हैं, जिसमें आप ब्रेन के हर एक पार्ट्स के नाम और उनके कार्य के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हर एक पार्ट्स का यूज हम कैसे करें कि हमारा लाइफ बेटर बन सके। विज्ञान के इस युग में बहुत ऐसे तरीके आज डेवलप हो चुके हैं जो पूरी तरह दिमाग और मन की शक्तियों पे निर्भर है, जिनका यूज करके हम एक बेटर और सक्सेसफुल लाइफ बना सकते हैं। ऐसे उन तमाम तरीकों को हम इस कोर्स की जर्नी में सीखेंगे। रोल ऑफ ब्रेन इन आवर ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में दिमाग की भूमिका। ब्रेन यानी दिमाग हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारे शरीर को सही ढंग से चलाता है। देखने में तो यह बहुत छोटा होता है, लेकिन यह हमारे शरीर में होने वाली लगभग 100% एक्टिविटीज का कंट्रोल यानी नियंत्रण करता है। हमारे शरीर का दिमाग एक ऐसा हिस्सा है जो 24 घंटे कार्य करता है। यह न कभी थकता है और न ही कभी रुकता है। हमारे शरीर के द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य को ब्रेन द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। ऐसा कहना बिल्कुल सही होगा कि हमारे शरीर को ब्रेन द्वारा ही गवर्न यानी संचालित किया जाता है। ब्रेन के द्वारा इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं को स्टोर भी किया जाता है, जिसके कारण हम सालों तक बातों को नहीं भूलते हैं। ब्रेन किसी भी कार्य को करने एवं समझने में हमारी हेल्प यानी मदद करता है। अतः ब्रेन को मास्टर ऑर्गन ऑफ बॉडी यानी शरीर का मालिक अंग भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य नॉलेज, इंटेलिजेंस, लॉजिक क्रिएशन, मेमोरी, थिंकिंग, डिसीजन, कॉन्शियसनेस आदि का कंट्रोल और रेगुलेशन करना है। ब्रेन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मेन पार्ट मींस मुख्य हिस्सा है। ब्रेन को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कंट्रोल पैनल भी कह सकते हैं। आगे के लेसन में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और डिटेल में स्टडी करेंगे। इस लेसन में हम आपको दिमाग और मन की सिर्फ बेसिक नॉलेज को ही बता रहे हैं। अब आते हैं मन पर। मन यानी माइंड क्या होता है? मन एक अमूर्त यानी इनविजिबल कंसेप्ट है। मन की कोई भौतिक संरचना यानी फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है। यह एक मानसिक अवधारणा मींस मेंटल कंसेप्ट है जो हमारी मानसिक प्रक्रियाओं, विचारों, भावनाओं और चेतना को रिप्रेजेंट और कंट्रोल करता है। आओ मन को एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक कंप्यूटर में हार्डवेयर का हिस्सा होता है और दूसरा सॉफ्टवेयर का, ठीक उसी प्रकार ब्रेन और माइंड का मामला है। ब्रेन यानी हमारा दिमाग एक प्रकार का हार्डवेयर है और मन यानी माइंड उसका एक तरह का सॉफ्टवेयर। ब्रेन एंड माइंड दोनों एक दूसरे के पूरक है। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, क्योंकि अगर ब्रेन नहीं है
तो आप माइंड के पावर्स को यूज नहीं कर पाओगे। अब माइंड को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जिस धरती पे हम रहते हैं उसको आप दिमाग यानी ब्रेन मान लो और उसकी विशेषता को आप माइंड मान लो। अब जरा ध्यान दो, धरती यानी जमीन की क्या विशेषता है? जमीन की ये विशेषता है कि जिस चीज का बीज हम उसमें लगाएंगे हमें उसी तरह का पौधा मिलेगा। मीन्स जमीन एक ही है और हम उसमें लाखों करोड़ों टाइप्स के पौधे लगा सकते हैं। अगर हम सेब का पौधा लगाते हैं तो हमें सेब ही मिलेगा, संतरा नहीं मिल सकता। और इसके अपोजिट अगर हम कोई जहरीला पौधा लगाते हैं तो फल के रूप में हमें जहरीला फल ही मिलेगा। इसमें जमीन का कोई दोष नहीं है, ये तो पौधा लगाने वाले पे निर्भर करता है कि उसे किस तरह का फल चाहिए। ह्यूमन माइंड का नेचर भी ठीक जमीन जैसा ही है। इसे हम जिस तरह का थॉट देंगे हमें उसी तरह का रिजल्ट देगा। अब एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अगर कोई आदमी आपको गाली दे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? हो सकता है आप रिएक्शन में उसे भी गाली दे दो, उसे मार दो या और भी कुछ बुरा कर दो। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर कोई आपकी प्रशंसा यानी अप्रिशिएट करे तो आपका रिएक्शन कुछ और होगा। शायद रिएक्शन में आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए या आप खिल उठे या कुछ इससे भी अच्छा रिएक्शन दे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि किस तरह का शब्द आपके माइंड तक जाता है। आपका माइंड वही है लेकिन रिएक्शन बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं माइंड को बेहतर तरीके से समझने के लिए। मान लो आपको कोई चीज प्रिंट करनी है, जैसे आप अपना एक पिक्चर प्रिंट करना चाहते हो और आपने अपने कंप्यूटर से अपने पिक्चर को प्रिंट करने का कमांड दिया तो आपको अपनी ही पिक्चर मिलेगी, ना कि किसी और की। माइंड भी बस इसी तरह काम करता है। आपके थॉट्स ही आपके दिए हुए कमांड है। जिस तरह का थॉट आप पे डोमिनेंट यानी हावी रहेगा उसी तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा। अभी हम यहाँ आपको मन की ताकतों या इसकी विशेषताओं को बहुत ही लिमिटेड वे में बता रहे हैं। मानव मन में अथाह पावर्स का भंडार है जिसे हम आने वाले लेसन में बहुत ही डीप वे में बताएंगे। आओ अब जानते हैं मन के कुछ प्रमुख कार्य के बारे में। सम इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ माइंड। परसेप्शन। मन बाहरी उत्तेजनाओं को ग्रहण करने और उन्हें अर्थ प्रदान करने में मदद करता है। यानी मन अपने वातावरण और विचारों से नई नई परसेप्शन बनाता रहता है। सोच, थिंकिंग। मन विचारों को प्रोसेस करने, लॉजिक देने और प्लान्स बनाने में सहायक होता है। मेमोरी। मन सूचनाओं यानी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने, याद करने और रिगेन यानी दोबारा पाने की प्रक्रिया को संचालित करता है। इमोशन। मन अलग अलग भावनाओं जैसे कि खुशी, दुख, क्रोध और डर को अनुभव करने और एक्सप्रेस करने में मदद करता है। इमेजिनेशन। मन कल्पनाशील और क्रिएटिव थिंकिंग मतलब रचनात्मक सोच को केपेबल बनाता है, जिससे हम नए थॉट्स और पॉसिबिलिटीज तैयार कर सकते हैं। मन को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, वह मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति वर्तमान में जागरूक और सतर्क होता है, यानी अवेयर और अलर्ट रहता है। यह मन का वह हिस्सा है जिसमें हम अपने विचार, भावनाएं और अनुभवों को तुरंत पहचानते और समझते हैं। चेतन मन में हम जो कुछ भी सोचते, महसूस करते और समझते हैं वह सब शामिल होता है। चेतन मन के माध्यम से हम अपने आसपास की जानकारी को प्रोसेस करते हैं, प्रॉब्लम्स का समाधान करते हैं, डिसीजन लेते हैं और सक्रिय रूप से अपनी गतिविधियों मींस एक्टिविटीज को नियंत्रित यानी कंट्रोल करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं, खाना पकाते हैं या किसी से बातचीत करते हैं, तब हमारा चेतन मन सक्रिय होता है और हमें उन कार्यों को ठीक से करने में मदद करता है। अवचेतन मन मींस सबकॉन्शियस माइंड। मन की वह अवस्था है जो कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बीच स्थित होती है। यह वह मानसिक क्षेत्र है जहां हमारे वे विचार, भावनाएं, यादें और अनुभव स्टोर होते हैं जिनके बारे में हम पूरी तरह से जागरूक मींस अवेयर नहीं होते, लेकिन वे हमारी सोच, व्यवहार को अफेक्ट करते हैं। अवचेतन मन की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। 1. अवधारणाओं का संग्रहण, स्टोरेज ऑफ परसेप्शन। अवचेतन मन में हमारी आदतें, विश्वास और अनुभव स्टोर होते हैं। ये अनुभव हमारी बचपन से लेकर वर्तमान तक की यात्रा में जमा होते हैं
और हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। 2. मैनेजमेंट ऑफ ऑटोमेटिक एक्शंस। अवचेतन मन हमारी स्वचालित क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं यानी ऑटोमेटिक एक्शंस एंड रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। उदाहरण के लिए साइकिल चलाना, टाइपिंग करना या गाड़ी चलाना जैसी क्रियाएं जो हमने अभ्यास से सीखी हैं, हमारे अवचेतन मन द्वारा संचालित होती हैं। इमोशनल रिस्पॉन्स। अवचेतन मन हमारे भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को भी कंट्रोल करता है। कई बार हमें समझ नहीं आता कि हम किसी विशेष स्थिति में क्यों इस तरह प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि वह प्रतिक्रिया हमारे अवचेतन मन से क्रिएट होती है। इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रीम्स। हमारे सपने भी अवचेतन मन से क्रिएट होते हैं। सपने हमारे अवचेतन मन की गहराइयों में छुपी भावनाओं, विचारों और इच्छाओं का सिंबल होते हैं। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। अवचेतन मन कभी कभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी प्रदान करता है। जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में असमर्थ मींस अनएबल होते हैं और उसे छोड़ देते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उस पर काम करना जारी रखता है और कभी कभी हमें अचानक सॉल्यूशन मिल जाता है। यूज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन का यूज डिफरेंट टाइप्स की मानसिक और शारीरिक प्रोसेस को सुधारने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सकारात्मक विचार और आत्म सुझाव, पॉजिटिव थिंकिंग एंड सेल्फ सजेस्शन। अवचेतन मन को सकारात्मक विचार और सुझाव देकर हम अपनी आदतों और व्यवहार को बदल सकते हैं। मेडिटेशन एंड योगा के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन को शांत और कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रीम्स एंड एनालिसिस। अपने सपनों का विश्लेषण करके हम अपने अवचेतन मन की गहराई में छुपे विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं। अवचेतन मन की शक्तियों को समझकर और उनका सही उपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपनी हिडन एबिलिटीज को जागृत कर सकते हैं। अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, वह मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति की उन भावनाओं, विचारों, यादों और इच्छाओं का स्टोरेज होता है जिनके बारे में वह जागरूक नहीं होता है। यह मन की गहराई में छुपा होता है और हमारे व्यवहार और डिसीजन पर गहरा प्रभाव डालता है। अचेतन मन में वे अनुभव और यादें स्टोर होती हैं जो हमें डायरेक्टली याद नहीं होते, लेकिन वे हमारे मानसिक और भावनात्मक मतलब मेंटल एंड इमोशनल जीवन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिगमंड फ्रायड, एक प्रसिद्ध मनोविश्लेषक, ने अवचेतन मन के सिद्धांत को विस्तार से समझाया और इसे मेंटल प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा माना। उनके अनुसार अचेतन मन में दबाए गए और अव्यक्त विचार होते हैं जो हमारे चेतन मन में सक्रिय रूप से मौजूद नहीं होते, लेकिन हमारे सपनों, भूलने, गलती करने और सडन बिहेवियर के माध्यम से प्रकट हो सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग, ब्रेन एंड माइंड। मस्तिष्क और मन सीखने का महत्व। मन की गहराई यानी डीपनेस को समझना न केवल एजुकेशनल रूप से इंपॉर्टेंट है, बल्कि यह हमें स्वयं की और दूसरों की मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर्स यानी मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहारों को समझने में भी सहायक होता है। इससे हमें अपने जीवन को बेहतर ढंग से कंट्रोल करने और हेल्थी मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। इस प्रकार मन का अध्ययन हमें न केवल खुद को बेहतर समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमें अधिक अलर्ट और सेंसिटिव इंसान बनाने के लिए इंस्पायर्ड यानी प्रेरित करता है। तो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, इस लेसन में हमने सीखा कि दिमाग और मन में क्या डिफरेंस होता है, जिससे आपको आगे के कंसेप्ट को समझना बहुत ही आसान होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन। मिलते हैं अब अगले लेसन में कुछ और इम्पॉर्टेंट जानकारियों के साथ।